वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथियों आप लोग जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है साथियों। ये एग्जाम में इतना बार पूछा गया है कि आप लोग को मैं क्या बताऊं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बौद्ध होगा, बौद्ध धर्म। तो साथियों बौद्ध धर्म के बारे में बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? तो साथियों गौतम बुद्ध जी थे। कौन थे? गौतम बुद्ध जी। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। गौतम बुद्ध जी जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है साथियों, तो सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। और गौतम बुद्ध जी जो हैं इनके जो एक क्वेश्चन और बनता है साथियों कि गौतम बुद्ध जो है इन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को ये जरूर याद रखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? साथियों आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी सारे क्वेश्चन है साथियों सब इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इसके बारे में बात करी जाए तो ये सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ का अन्य नाम आपसे साथियों पूछ सकता है एग्जाम में, तो ऋषिपत्नम नाम है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो साथियों सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो साथियों वाराणसी से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है साथियों। तो वहाँ गौतम बुद्ध जी जो है वो प्रथम उपदेश दिए थे साथियों। और जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है साथियों? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जातक किसका ग्रंथ है साथियों? तो ये साथियों बौद्धों का ग्रंथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? तो अभी आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ कि जो धर्म चक्र प्रवर्तक है वो कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए महाभिनिष्क्रमण है साथियों, ये क्या है? तो साथियों ये बुद्ध की मृत्यु को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी एग्जाम में बनता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था साथियों? यानी गुरु गौतम बुद्ध जी जो है उनके गुरु कौन थे साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा अलार कलाम। और साथियों क्वेश्चन और बनता है कि जो अलार कलाम थे साथियों कौन से विषय जानते थे? तो साथियों साख्य दर्शन के प्रधान थे। साख्य दर्शन के प्रधान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करी थी? मेरे प्यारे भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है साथियों, तो इसलिए आप लोग को ये क्वेश्चन याद करना है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त ने, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब तक ये भारत में जो है महाधिराज की उपाधि कितने शासकों ने धारण की है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी साथियों, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो फारसी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पोलो खेल का प्रथम प्रचलन किया था साथियों। तो मेरे प्यारे भाई सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तुर्की ने, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और साथियों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा साथियों, पहले क्वेश्चन ये पूछे एग्जाम में बनता था, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का क्या है साथियों? तो ये झोपड़ा है, मस्जिद है, क्या है? तो साथियों ये मस्जिद है। क्या है मेरे प्यारे भाई? मस्जिद है। ये भी आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो साथियों प्रश्न पढ़ते हैं। साथियों प्रश्न पूछ रहा है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है साथियों मस्जिद, अजमेर का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, यानी घोड़े पर दाग अस्थि चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैन्य के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था साथियों? इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई सोचिए इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो सकता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी।
अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साथियों एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि घोड़े दागने की प्रथा किसने प्रारंभ करी थी, तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी। और ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन बनना था साथियों 2019 में, ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन अगली बार बन सकता है। तो साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मेरे प्यारे भाई ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है, ये होमवर्क आप लोग के लिए रहेगा, तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों एक और मैं बात बता दूं आप लोग को कि जो है साइंस भी स्टार्ट किया जाएगा, आप लोग नहीं देखे होंगे कि तो यांत्रिकी में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं। फिजिक्स में जो है ये यांत्रिकी पढ़ाया हूँ, केमिस्ट्री में जो है पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाया हूँ, और जो साथियों बायोलॉजी है उसमें जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में पढ़ाया हूँ। तो साथियों आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से आप लोग को लाभ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। और साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।